हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अनिल पस्तौर, आपका मैथ्स टीचर। आज हम क्लास 8 की मैथमेटिक्स में चैप्टर 5 न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 4 को हम बाद में पढ़ेंगे। चैप्टर 5 आपका दिया गया है आंकड़ों का प्रबंधन। इसको हमें कॉपी पर कंप्लीट करना है। तो आंकड़ों का प्रबंधन होता क्या है, पहले हम इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज हम आपको दे देते हैं कि बारंबारता क्या होती है, आंकड़े क्या होते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या है, डेटा क्या है। ठीक है, आपकी अपर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट क्या होती है। ओके, इन सभी के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। क्लास किसको कहते हैं, तो ये सारी चीजें आपको पहले यहाँ पर पढ़ना है। लोअर क्लास लिमिट क्या होती है, अपर क्लास लिमिट क्या होती है, इस प्रकार से। तो देखिए, कोई भी वैल्यू हम इस प्रकार से अगर लिख लेते हैं, इस प्रकार से हमने बहुत सारे नंबर लिखे। अगर इसके हम टेबल को बनाते हैं, इसकी अगर हम टेबल को बनाएं और 2 का अंतर ले लें, मीन्स 0 से 2 लिख लिया, फिर 2 से क्या लिख लिया, 4 लिख लिया, फिर 4 से क्या लिख लिया, 6 लिख लिया, 6 से हमने क्या लिख लिया, 8 लिख लिया। 8 से ज्यादा इसमें नहीं जा रहा, तो 0 से 2 के बीच में जितने भी नंबर आएंगे वो सारे इसमें काउंट हो जाएंगे। ठीक है, फिर 2 से 4 के बीच में मीन्स 2 and 3 तक आएगा, इसमें 4 and 5 तक आएगा, इसमें क्या आएगा 6 and 7 और 8 तक आ जाएगा। इसमें 2 तक आ जाएगा, इसमें 3 4 ले लेंगे, इसमें 5 6 ले लेंगे, इसमें 6 7 ले लेंगे। इस प्रकार से जो वैल्यू आप लिखेंगे वो वैल्यू आपकी कहलाती है वर्ग अंतराल, क्लास इंटरवल। वो वैल्यू आपकी क्या कहलाती है, क्लास इंटरवल कहलाती है। ठीक है, वो वैल्यू आपकी क्या कहलाती है, क्लास इंटरवल। जैसे हमने लिख लिया 0 से 10 और 10 से 20 और 20 से 30 और 30 से 40, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। इसके बाद हमने आपकी यहाँ फ्रीक्वेंसी लिख दी। फ्रीक्वेंसी हमने लिख दी 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 3। ठीक है, ये हो गई। इसके बाद आपके मिलान चिन्ह मीन्स आपके बारंबारता साइन जो होते हैं, सॉरी मिलान चिन्ह आप यहाँ पर बनाएंगे। तो मिलान चिन्ह आप सभी लोग जानते हैं क्या होते हैं। जैसे 2 लिखा है तो 2 को हम केवल 2 पॉइंट से, 3 को हम केवल 3 पॉइंट से, 4 को हम 4 पॉइंट से, 3 को हम 1.3। अगर कोई 5 होगा तो 5 को 1 2 3 4 एंड 5 इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपके मिलान चिन्ह। ये आपका कहलाता है क्लास इंटरवल, इसको हम क्लास इंटरवल बोलते हैं। ठीक है, और इसमें जो छोटी वैल्यू होती है इसको हम लोअर क्लास लिमिट कहते हैं। लोअर क्लास लिमिट मीन्स होता है निम्न। ठीक है, समझिए, निम्न वर्ग आयु। और दूसरी जो हो जाएगी आपकी ये कहलाती है अपर क्लास लिमिट। 20 को हम क्या बोलेंगे, अपर क्लास लिमिट। इसको हम अपर क्लास लिमिट कहते हैं। निम्न वर्ग सीमा, और इसको बोलते हैं उच्च वर्ग सीमा। ओके, क्लियर है, निम्न वर्ग सीमा और उच्च वर्ग सीमा। ये आपका क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले तो हमें इन चीजों के बारे में जानना है। इसके बाद जो इनका अंतर होता है उसे हम बोलते हैं लेंथ या विड्थ या साइज कह देते हैं। अगर इन दोनों का अंतर आप निकालेंगे, 20 - 10 करेंगे तो 10 आएगा, तो ये क्या हो जाएगी, क्लास इंटरवल की साइज हो जाएगी, साइज ऑफ क्लास इंटरवल। ओके, क्लियर, या विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल। समझ गए होंगे इतना। चलिए, अब इतना अगर आपको आता है, और एक चीज और याद कर लीजिए, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी अपने यहाँ पर देखो 2 3 5 7 8 2 3 5 7 2 2 5 और 5 and 7 and 2 and 7 and 2 इस प्रकार से लिखा। इसमें देखो जो नंबर जितनी बार रिपीट होता है वही उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। 2 कितने बार आ रहा, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, तो 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, सॉरी 6 टाइम आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 6। आप देख लीजिए 3 कितने टाइम आ रहा है, 1 टाइम, 2 टाइम, 2 टाइम आ रहा है, 3 की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 2। 5 देख लीजिए 5 कितने टाइम आ रहा है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 4। ठीक है, मीन्स 5 की 12 बार। तो इस प्रकार से चीजों को पहले समझना है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 5.1 की ओर। एक्सरसाइज 5.1 पर आ जाए, उसका हम पहले क्वेश्चन नंबर 2 देखें। ठीक है, एक्सरसाइज आ जाइए आप 5.1 की ओर।
और उसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक्सरसाइज है 5.1। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या गिवन है उसमें रीड करते हैं। देखिए, किसी विभागीय स्टोर पर खरीद करने पर आए व्यक्तियों को इस प्रकार अंकित किया जाता है कि पुरुष को M से, महिला को W से, लड़का को B से, लड़की को G से रिप्रेजेंट करते हैं और निम्नलिखित सूची को दर्शाया गया। WWW, GB, WWM, GG इस प्रकार से एक सूची दी गई है। मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए एक बारंबारता सारणी बनाइए। इसे प्रदर्शित करने के लिए एक दंड आलेख भी खींचिए। तो हमें इसके लिए एक बारंबारता सारणी बनानी है और बारंबारता सारणी बनाने के बाद इसके लिए हमें दंड आलेख भी क्या करना है, खींचना है। ठीक है, तो बारंबारता सारणी भी बनानी है और दंड आलेख भी खींचना है। ठीक है, एक बारंबारता सारणी भी बनानी है और क्या करना है, दंड आलेख भी खींचना है। ठीक है, चलिए तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बारंबारता सारणी बनाएंगे। तो सारणी तो सबसे पहले आपकी इस प्रकार से बन जाएगी। यहाँ हो जाएंगे व्यक्ति, ठीक है, इसका हो जाएगा मिलान चिन्ह और उसकी हो जाएगी बारंबारता। हमने यहाँ लिख दिया व्यक्ति। व्यक्ति प्रकार मीन्स पुरुष होगा, पुरुष मीन्स होगा मैन। फिर महिला होगी तो वोमेन, और इसके बाद दिया गया लड़का होगा तो क्या हो जाएगा, बी वाई, और लड़की होगी तो उसके लिए क्या हो जाएगा, गर्ल्स। ठीक है, अब इसकी बारंबारता फ्रिक्वेंसी यहाँ बारंबारता देख लीजिए कितना गिवन है। सबसे पहले हम W को, सबसे पहले हम मैन को काउंट कर लेते हैं। मैन कितना दिख रहे हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 10 11 12 13 14 15। तो यहाँ पर मैन ऑफ जो आदमियों की संख्या है, जो इसमें MM लिखा है, उन सभी को काउंट करने पर हमारे पास कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। उन सभी को अगर हम काउंट करते हैं तो हमारे पास कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। तो मैन हमारे पास कितने आ रहे हैं, 15। तो मैन के सामने आप कितना लिख देंगे, 15। ठीक है, उसकी फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, 15 काउंट करने पर। इसके बाद देखिएगा वुमेन हमारे पास कितनी आ रही है, काउंट कर लेंगे W को। W काउंट कर लीजिए कितने टाइम, 1 2 3 and 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 and 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 and 28। तो हमारे पास V1 कितनी आ रही है, 28 आ रही है। ठीक है, 28 आ रही है। बॉयज अब बी देख लीजिए, उसे बी लिखा हुआ, बी को काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5। तो बॉयज कितने टाइम आ रहा है, 5 टाइम। तो बॉयज के सामने आप लिख दीजिए 5। ठीक है, लड़की काउंट कर लीजिए, जी कितने बार लिखा है, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम 6 टाइम एंड 7 टाइम 8 टाइम 9 टाइम 10 टाइम 11 एंड 12। तो 12 टाइम हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, जी आ रहा है। ठीक है, कितना टाइम आ रहा है जी, 12। तो हमने एक टेबल बना, ये आपकी टेबल यहाँ पर करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मिलान चिन्ह को लिख देंगे हम, टैली चिन्ह। 15 बना, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 and 5। 20 बना, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 10 15 20 25 और 3 और बनाना 1 2 5 बनाना 1 2 3 4 एंड 5 12 बनाना 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एंड 1। तो ये आपकी क्या हुई, टेबल कंप्लीट हो गई। तो टेबल तो आपने बना दी, ठीक है। इसके पहले आप ऊपर WWMM वगैरह क्वेश्चन नोट कर लेंगे, उसके बाद हम इस टेबल को बनाएंगे। चलिए टेबल कंप्लीट हो गई। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मिलान चिन्हों का प्रयोग करके एक बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। तो हमने सारणी बना दी है, इसे प्रदर्शित करने के लिए दंडालेख खींचिए, ठीक है। इसके लिए हम दंडालेख भी बना देते हैं, यहाँ पर बना देते हैं दंडालेख। यहाँ पर दंडालेख बना देते हैं। दंडालेख में जो आपकी बिल्डिंग्स बनती हैं वो दूर दूर बनती हैं, ठीक है। यहाँ पर हम नंबर ले लेते हैं 0 5 10 15 20 25 एंड 30, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, व्यक्तियों की संख्या। व्यक्तियों की संख्या, क्लियर है। और यहां पर हम लिखेंगे जो हमारा एक्स एक्सेस होगा, इस पर हम डालेंगे क्या, व्यक्तियों के प्रकार। व्यक्तियों के प्रकार, तो व्यक्तियों के प्रकार में सबसे पहले हमारे पास क्या, पुरुष। तो हम यहां लिख देंगे पुरुष मीन्स एन, मैन। कितने हैं मैन हमारे पास, 15। तो हम बिल्डिंग कहां तक की बनाएंगे, इसमें 15 तक बनाएंगे। कहां तक की ऊंचाई की बिल्डिंग बना देंगे, 15 तक की ऊंचाई की बिल्डिंग बना, और इस प्रकार से इसको सेट कर। बिल्डिंग हमारी कहां तक गई, 15 तक, ठीक है ना। बिल्डिंग कितनी ऊंचाई तक है, 15 तक। क्यों, क्योंकि अब पुरुषों की कुल बारंबारता कितनी आई, 15, तो 15 तक बना देंगे। इसके बाद महिलाओं की कहां तक है, 28 तक। तो यहाँ पर महिलाओं 25 26 27 28, ठीक है ना। यहाँ तक ले 25 26 27 28, यहाँ तक ले लीजिए 28। आप लोग ग्राफ पेपर पे भी इसको बना सकते हैं। यहाँ लिख देंगे महिला, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, वर्ग। महिला हो गई, पुरुष हो गए। इसके बाद देखिए लड़का कितने हैं, 5 लड़का। तो 5 के लिए हम यहां से देख लेंगे, 5 मतलब केवल इतनी बिल्डिंग आएगी हमारे पास। ये लड़का हो गया, लड़का मीन्स बॉय। इसके बाद गर्ल्स कितनी हमारे पास, 12। तो 10 के बाद 11 एंड 12, इसके सामने से चले जाइए। आपने पढ़े हैं, प्रत्येक क्लास में आप इस पढ़ते चले आ रहे हैं दंडालेख को, ठीक है। 12 के सामने ले जाएंगे और इसको ड्रॉ कर देंगे इस टाइप से, लड़की, गर्ल्स। तो ये आपका इस प्रकार से इसका दंडालेख भी ड्रॉ हो गया, ठीक है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना था आपको। सबसे पहले तो एक क्या बनानी है, आपको एक सारणी बनानी है, बारंबारता सारणी, मीन्स फ्रीक्वेंसी टेबल हमने कंस्ट्रक्ट की यहाँ पर। एंड हमें यहाँ पर क्या बनाना है, इसका दंडालेख भी खींचना, ठीक है। तो हमें यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी टेबल कंस्ट्रक्ट करनी थी और एक हमें बार ग्राफ बनाना था, दोनों ने हमने बना दिए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अभी आप केवल क्वेश्चन नंबर 2 को ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आएंगे। ओके, थैंक यू क्लास।